नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यूट्यूब सहाफ़ियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इन्हें तमाचा मारने को दिल चाहता है। राहुल गांधी का बड़ा इल्ज़ाम। कहा, वोट चोरी में इलेक्शन कमीशन है मुलव्विस। नायब सदर का इंतखाब होगा 9 सितंबर को, जिसका नोटिफिकेशन 7 अगस्त को होगा जारी। हज 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 7 अगस्त तक की गई तोसी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। बीजेपी लीडर की अर्जी खारिज। हैदराबाद में राशन कार्ड्स की तकसीम का वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया आगाज़। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के सहाफ़ियों पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। वो तेलुगु अखबार नवा तेलंगाना की 10वीं सालगिरह के मौके पर खिताब कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आजकल सहाफ़त की क़दरें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग जो ABCD भी नहीं जानते, वो भी ख़ुद को सहाफ़ी कह रहे हैं। उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से अपील की है कि ऐसे अफराद को साथ ना बिठाएं और ना ही अपने हल्के में शामिल करें। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा घूमकर गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने वालों को सहाफ़ी कहना शर्मनाक है। जैसे सियासतदानों की साख मुतासिर हुई है, वैसे ही सहाफ़ियों का विक़ार भी कमज़ोर होता जा रहा है। కానీ ఈరోజు అది ఏమీ లేదు. ఎక్కువ ఆవారగా రోడ్ల మీద తిరిగేటోడు, ఎక్కువగా తిట్లొచ్చినోడు, ఏదంటే అది మాట్లాడేటోడే ఈరోజు జర్నలిస్ట్ అనే ముసుగు తోడుకొని సోషల్ మీడియాలో అందరి పట్ల అసహ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించే పరిస్థితులు వచ్చినాయి. అందుకే ఈరోజు రాజకీయ పార్టీ నాయకులుగా మేము మాట్లాడితే మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడతారు కదా సార్, మరి మీ సంగతి ఏందని అడుగుతారు. మరి అవతలలో అట్లా మాట్లాడితే సమాధానం ఎట్లా చెప్పాలో నాకు దారి దొరకడం లేదు. నాకైతే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది దిగిపోయి పల్ల చెంపలు వలగొట్టాలని. కానీ పరిస్థితులు హోదా అడ్డం వస్తుంటాయి. గతంలో జర్నలిస్టులను చూస్తే మర్యాద ఇచ్చి పలకరించి ప్రెస్ మీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళతో 10 నిమిషాలు మాట్లాడి మేము చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నా లోపాలు ఉన్నాయా, లేకపోతే మేము చెబుతున్న ఉద్దేశం ఇదే అని. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि हमारे पास 100% सबूत है कि वोटों की चोरी में इलेक्शन कमीशन बराह रास्त मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लोकसभा इंतखाबात के दौरान शक पैदा हुआ, जिसके बाद 6 माह तक तहकीक़ात की गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि इनके पास ऐसा सबूत है जो आइटम बम की तरह होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये सबूत आवाम के सामने आएंगे, पूरे मुल्क को मालूम हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। उनका कहना था कि ये मुल्क से गद्दारी है और जो भी इसमें मुलव्विस है इसे बख्शा नहीं जाएगा। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज़ किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में, जो सबसे जरूरी बात है। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं,
जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। नायब सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए इंतखाबात 9 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाब का नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा, जिसके बाद नामजदगियों का अमल शुरू होगा। कागजात नामजदगी 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि जांच 22 अगस्त को होगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। अगर ज़रूरी हो तो वोटिंग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और इसी रोज़ वोटों की गिनती भी की जाएगी। कमीशन ने राज्यसभा के सेक्रेटरी को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया है। नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के तमाम मुंतखब और नामजद अरकान शामिल होते हैं। इस बार कुल 788 अरकान इस इंतखाब में वोट डालेंगे। ये इंतखाब मौजूदा नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा के बाद मुनक्किद हो रहा है। हज 2026 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने बताया कि आज़मीन की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और रियासती हज कमेटियों की तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी में अब तक 3892 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि 7 अगस्त के बाद कोई तोसी मुमकिन नहीं होगी और इसके बाद खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए आज़मीन का इंतखाब किया जाएगा, जिसमें कामयाब उम्मीदवारों को 20 अगस्त तक 1,52,300 रुपये जमा करवाने होंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी लीडर के वेंकटेश्वरुलु की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये फैसला रेवंत रेड्डी के हक़ में एक बड़ी कानूनी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी लीडर ने इल्ज़ाम लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने एक बयान में कहा था कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो वो कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी। इस बयान से बीजेपी की साख को नुकसान पहुंचा है। इसी बुनियाद पर वेंकटेश्वरुलु ने नामपल्ली के अवामी नुमाइंदों की अदालत में अर्ज़ी दाखिल की थी। रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट में अर्ज़ी दायर करते हुए कहा था कि ये केस सियासी बुनियादों पर दायर किया गया है। हाई कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर रेवंत रेड्डी को ज़ाती हाज़िरी से छूट दी और अब मुकम्मल तौर पर अर्ज़ी खारिज कर दी गई, जिससे रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत मिली। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में राशन कार्ड्स की रियासत गिर तकसीम शुरू की है। आज खैरताबाद कंटेनमेंट और जुबली हिल्स हलकों में तकसीम का आगाज़ वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने किया। हैदराबाद में मजमूई तौर पर 55,378 राशन कार्ड्स दिए जाएंगे, जिनमें से तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। कल अमीरपेट, मुशीराबाद और सिकंदराबाद, जबकि इतवार को चार मीनार, कारवान और चंद्रानगुट्टा में राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि 10 साल बाद नए राशन कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ఇక్కడ అందరూ రేషన్ కార్డు తీసుకొచ్చిన కొత్త వాళ్ళందరికీ నాలాగా నేను చాలా కలుగుతున్నా. గత ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిందో ఇవ్వలేదో అవన్నీ మేము మాట్లాడట్లేదు. మాలాంటి పేదవాళ్ళందరికీ మీరు కలిసి అందరికీ హెల్ప్ చేయాలి మీరంతా. కానీ ఇప్పుడు ఇస్తున్న ప్రభుత్వం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. రేవంత్ అన్నకి స్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. మా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు, మా ప్రియతమ నాయకుడు దారా నాగేందర్ గారికి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్న. ఇక్కడ అప్లికేషన్ వేసిన ఒక్కసారే నాకు వెరిఫికేషన్ కూడా అయిపోయింది, కార్డు కూడా వచ్చింది. నేను నా పెళ్ళి 16 years, నాకు కార్డు కూడా లేదు. కనీసం 16 ఏళ్ళు అవుతుంది, నాకు ఇంతవరకు రేషన్ కార్డు లేదు.
చెప్తున్నానంటే నాకు కార్డు వచ్చింది కాబట్టి నేను సంతోషంగా చెప్తున్నా. 15 ఏళ్ళ నుంచి నాకు కార్డు లేదు, రేషన్ కార్డు. సన్న బియ్యం కూడా చాలా బాగున్నాయి, కొంచెం ఎసరు ఎక్కువ పెట్టి గంజుకుంటే చాలా బాగున్నాయి. అవి టేస్ట్ కూడా బాగుంటది, రేషన్ లాగా లేదు, మంచిగా ఉంది. మీరు తాంబేలు కుందేలాగా ఒక స్టోరీ ఉంది కదా, తాంబేలాగా నిమ్మలంగానే చేయలేదు కదా మీరు. మాకు నిమ్మలంగా అన్ని పథకాలు ఇవ్వండి. మేమేమన్నాం, చెత్త ట్రోల్స్ పెట్టి అవన్నీ చెత్తగా చెప్పకండి. ఏ ప్రభుత్వం గురించి కూడా చెప్తున్నా. రేవంత్ అన్న మంచి చేశారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో 1900 కార్డ్స్ వచ్చినాయి, ఇంకా మిగతా కూడా సర్వే అవుతుంది, ఆ సర్వే కూడా చేస్తాం. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న, నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा व खलीफा हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा सानी अक़िल बरोज़ इतवार को शहर हैदराबाद के 2 मुक़ामात पर दीनी इज्तिमा से खिताब फरमाएंगे। पहला खिताब मस्जिद अकबरी बड़ी मस्जिद मंगलहाट में बाद नमाज ज़ुहर होगा, जिसमें दीनी तालीम की अहमियत और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी के मौजू पर रोशनी डाली जाएगी। नमाज ज़ुहर ठीक 1:15 बजे अदा की जाएगी। इसी तरह दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम में होगा, जहां मौलाना हफ्तावारी दर्स इरशाद फरमाएंगे। मुंतज़िमीन की जानिब से अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज जामा मस्जिद अहले हदीस में नमाज जुमा के बाद SRT कॉलोनी में जारी CC रोड के कामों का मुआयना किया। सड़क का काम गुज़िश्ता रात मुकम्मिल हो गया। ये सड़क SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल से इस्लामिया कॉलेज होते हुए मंसूर बेकरी तक डाली गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रेन बाज़ार डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी SRT कॉलोनी की जो मेन रोड का काम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रात को कल टोटल मुकम्मिल हो गई है रोड, अल्लाह का शुक्र है। 2-4 दिन क्यूरिंग पीरियड के बाद में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जो SRT कॉलोनी की से कम्युनिटी हॉल से शुरू होते हुए सीधा वया मंसूर बेकरी इस्लामिया कॉलेज से होते हुए जो रोड का काम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गया है। नक़ीब मिल्लत की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं भी काम हो रहा, ना सिर्फ इंस्पेक्शन कर रही है, काम में तेज़ी करके आवाम को ज़्यादा दिन तकलीफ़ नहीं होना, उसके लिए मेहनत करते हुए बहुत तेज़ी के साथ ये काम करा रही है। अल्लाह के फजल व करम से 1 हफ़्ते के अंदर ये रोड का काम मुकम्मिल हो गया। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी रहेगा, जो भी GHMC वाले बताएंगे कि क्यूरिंग पीरियड होने के बाद में आवाम के लिए खोल दी जाती, तो इंशाअल्लाह ये रोड जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमने आज जुमा की नमाज यहीं पे अदा की है, उसके बाद में ये इंस्पेक्शन किए हैं। अल्लाह का करम है कि रोड भी काफ़ी अच्छी पड़ी है। इंशाअल्लाह ताला माँ बाकी काम भी जहाँ जहाँ पे भी याकुतपुरे में रहेंगे जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी कर दी है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम का सिलेंडर 33 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। ये मुसलसिल 5वां महीना है जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी हुई है और अब तक मजमूई तौर पर 171.50 पैसे की कमी हो चुकी है। ताहम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में अप्रैल से अब तक कोई तब्दीली नहीं की गई। अप्रैल में इसकी कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ था। शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज के शोबा सियासियात की जानिब से ज़ेली सियासत और सरगर्मी असर हिंदुस्तान चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान से एक रोज़ा सिम्पोजियम मुनक़िद किया गया। इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर टेक्निकी इजलास हुए जिसमें दानिश्वरों, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इफ्तिताई इजलास में मेहमान ख़ुसूसी रुकन असम्बली हल्का 4 मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने शिरकत की। इस इजलास में हालिया सियासी रुझानात पर भी पैनल मुबाहिसा रखा गया। टेक्निकी इजलासों में सियासत, सरगर्मी, तक़ाबिली तज्ज़िये और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर मुख्तलिफ़ मक़ालात और मुबाहिसे पेश किए गए। शाम 5 बजे प्रोग्राम अख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर CH अप्पिया चिन्नमा प्रिंसिपल, डॉक्टर केसरी देवी IQAC कोऑर्डिनेटर व सदर शोबे अंग्रेज़ी और डॉक्टर मोहम्मद गौस वाइस प्रिंसिपल व सदर शोबे उलूम सियासियात के अलावा दीगर असातिज़ा मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम।
आज शोबे सियासियात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेंस हुसैनी अलम की जानिब से एक रोज़ा कौमी सिम्पोजियम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुल्क के नामवर प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स और मुहक़्क़ीक़ीन तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको ये पहले से बता चुका था कि सबअर्टन पॉलिटिक्स एंड एक्टिविज़म इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के उन्वान से हमने ये मुनक़िद किया था, जिसमें इनागरल सेशन के अलावा 2 टेक्निकल सेशन भी मुनक़िद किए गए और आखिर में वैलिडरी सेशन मुनक़िद किया गया। शिरकत करने वालों को असनादात भी दिए गए। ये जो सेमिनार कौमी सिम्पोजियम था, मुल्क में एक नई अहमियत और नए नैरेटिव और नए डिस्कोर्स को शुरू करने का बायस बनेगा, जिसमें न सिर्फ पसमानदा तबक़ात, न सिर्फ जिसमें दलित, आदिवासी अक़लियतें और पसमानदा तबक़ात को एम्पावर करने के लिए, बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ सोशल पॉलिसी और मुख्तलिफ सोशल प्रोफाइल बनाने की यहाँ बात की गई और मुख्तलिफ सिफारिशात की गई, जो न सिर्फ हुकूमतों के लिए रहनुमाना उसूल बताए गए हैं, बल्कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, एक्टिविज़म के लिए, उनको हरकियाती और फ़ाल बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी सजेशंस किए गए हैं। मैं इस कौमी सिम्पोजियम को मुनक़्क़िद करने के लिए मोहतरमा प्रिंसिपल हमारी अतिया चिन्नम्मा साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जिन्होंने हमारे इस कौमी सिम्पोजियम में इश्तराक किया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम डेलीगेट्स का, तमाम असातिज़ा का, तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस मुनक़्क़िद करने के अंदर हमारे साथ इश्तराक किया है। मैं फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यूट्यूब सहाफ़ियों पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा इन्हें तमाचा मारने को दिल चाहता है। राहुल गांधी का बड़ा इल्ज़ाम, कहा वोट चोरी में इलेक्शन कमीशन है मुलव्विस। नायब सदर का इंतखाब होगा 9 सितंबर को, जिसका नोटिफिकेशन 7 अगस्त को होगा जारी। हज 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 7 अगस्त तक की गई तौसीह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बीजेपी लीडर की अर्जी खारिज। हैदराबाद में राशन कार्ड्स की तकसीम का वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने किया आगाज़। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद।
प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।